स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गायकी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर सिंगर के लिए लिटरली आंखें खोलने वाला है। हम बात करेंगे आरोह अवरोह के उस सच की जो शायद आपकी सिंगिंग को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पता है, एक बहुत ही शॉकिंग बात है, करीब 90% सिंगर्स अपने स्केल्स यानी आरोह अवरोह का रियाज गलत तरीके से कर रहे हैं। जी हां, 90%। सोचकर देखिए, 10 में से 9 लोग अपनी सारी मेहनत जाने अनजाने में बर्बाद कर रहे हैं, और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि उनका प्रोग्रेस रुका हुआ है। और देखिए, बात सिर्फ प्रोग्रेस रुकने तक ही सीमित नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा सीरियस है। दांव पर बहुत कुछ लगा है, पता है। ये जो गलत प्रैक्टिस है ना, ये सिंगिंग के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को सीधा सीधा डैमेज करती है। पहला, आपकी पिच की प्योरिटी यानी सुरों की शुद्धता। दूसरा, आपकी आवाज की रेंज। और तीसरा, सुरों पर आपका कंट्रोल। तो सवाल ये उठता है कि कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे। चलिए एक एक करके इन गलतियों की तह तक जाते हैं। हम बात करेंगे उन 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो ज्यादातर सिंगर्स को पता भी नहीं चलता कि वो कर रहे हैं और अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, लोग आरोह अवरोह को एक ट्रेनिंग की तरह नहीं बल्कि एक गाने की तरह ट्रीट करते हैं। बस उसे गाते रहते हैं, बिना सोचे समझे बार बार दोहराते रहते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अब जरा इस फर्क को समझिए, ये बहुत जरूरी है। गलत तरीका क्या है? तेजी से बिना दिमाग लगाए गाना। इसका नतीजा, आवाज फिसलती है, सुर कभी पक्के नहीं होते। और सही तरीका, इसे कानों की ट्रेनिंग समझिए, एक सोचा समझा व्यायाम। इससे क्या होता है, आपके कान सुरों को पकड़ना सीखते हैं और धीरे धीरे वो सुर दिमाग में और गले में पक्के हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलती पर, वो है अनइक्वल अटेंशन। मतलब कुछ सुरों से तो फटाफट निकल गए और कुछ पर जरूरत से ज्यादा रुक गए। इससे होता क्या है, आपकी आवाज में एक इम्बैलेंस आ जाता है। कुछ सुर तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और कुछ बेचारे बिल्कुल कमजोर रह जाते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, द रूल ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का नियम। इसे बस अपनी आदत बना लीजिए। हर सुर को बराबर इज्जत दीजिए। हर सुर पर कम से कम 2 से 3 सेकंड ठहरिए। इससे आपकी आवाज में एक जैसी मजबूती आएगी और कोई भी सुर कमजोर नहीं छूटेगा। तीसरी गलती, और ये बहुत बड़ी गलती है, वो है अपनी नींव को ही इग्नोर कर देना। यानी अपने बेस नोट यानी सा को ठीक से पक्का किए बिना ही पूरे स्केल को गाने की जल्दी करना। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे बिना नींव खोदे ही बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया हो। वो टिकेगी क्या? कभी नहीं। इस बात को ना कहीं लिख लीजिए या दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपका सा ही गलत है तो आपका पूरा का पूरा स्केल गलत है, पूरा रियाज बेकार। ऐसा क्यों? क्योंकि सा आपका रेफरेंस पॉइंट है, आपका होम बेस। अगर वही अपनी जगह पर नहीं है तो बाकी के सारे सुर तो हवा में ही रहेंगे ना, है ना? सब गलत हो जाएंगे। अब आते हैं चौथी गलती पर, जो असल में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्केल में ऊपर जाना यानी आरोह और नीचे आना यानी अवरोह एक ही बात है, बस सुरों का उल्टा क्रम है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, आरोह मतलब ऊपर जाना, एक पहाड़ की चढ़ाई जैसा है। इसमें आपको बैलेंस और पावर चाहिए। वहीं अवरोह यानी नीचे आना, उस पहाड़ से उतराई जैसा है। इसमें आपको पावर से ज्यादा कंट्रोल चाहिए। दोनों में सांस का फ्लो, गले का कंट्रोल, सब कुछ अलग होता है। और ज्यादातर सिंगर्स कहाँ फिसलते हैं? इसी उतराई में। अवरोह में आते आते कंट्रोल खो देते हैं। और आखिरी 5वीं गलती, मैं इसे कहता हूं द स्केल हॉपर सिंड्रोम। ये वो लोग हैं जो अपना प्रैक्टिस स्केल बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। आज सी शॉप पे रियाज किया, कल डी पे कर लिया, परसों ई पे पहुंच गए। इससे होता क्या है, आपकी आवाज को किसी भी एक स्केल पर टिकने का, स्टेबल होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसका इलाज क्या है? 15 डे रूल। सिंपल, कम से कम 15 से 20 दिन तक एक ही स्केल पर टिके रहिए, उसे अपना बना लीजिए। इससे आपकी वोकल कॉर्ड्स की मसल मेमोरी डेवलप होती है, सुरों में एक ठहराव आता है, एक स्टेबिलिटी आती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात तो बहुत हो गई, हमने 5 गलतियां समझ लीं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सॉल्यूशन पर। चलिए अब देखते हैं कि स्केल्स का रियाज करने का प्रोफेशनल और एकदम सही तरीका आखिर है क्या। यह है आपका परफेक्ट 13 मिनट का प्रैक्टिस रूटीन। बस 13 मिनट। देखिए, स्टेप 1,
पहले 3 मिनट सिर्फ और सिर्फ सा को साधने पर लगाइए, उसे एकदम पक्का कीजिए। स्टेप 2, अगले 5 मिनट बहुत धीरे धीरे आरोह कीजिए। स्टेप 3, उसके बाद के 5 मिनट उतने ही कंट्रोल के साथ धीरे धीरे अवरोह कीजिए। और स्टेप 4 जो सबसे जरूरी है वो है माइंडफुल अटेंशन, यानी पूरे टाइम ध्यान बनाए रखना। ये जो चौथा स्टेप है ना, माइंडफुलनेस, यही असली गेम चेंजर है। आपको हर एक सुर पर खुद का टीचर बनना है। खुद से पूछिए, क्या ये सुर क्लीन लगा? कहीं आवाज कांप तो नहीं रही? क्या मेरी सांस स्टेबल है? ये जो सेल्फ एनालिसिस है ना, यही असली ट्रेनिंग है, सिर्फ गला चलाना ट्रेनिंग नहीं है। चलिए अब उस फिलॉसफी को समझते हैं जो इस पूरे सही तरीके के पीछे काम करती है। ये है माइंड वॉइस कनेक्शन, यानी आपके दिमाग और आपकी आवाज के बीच का वो गहरा रिश्ता। देखिए, सही रियाज सिर्फ गले की कसरत नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। आपकी टीम में 3 खिलाड़ी हैं, कान, मन और गला। कान का काम है सुर को सुनना, मन का काम है उसे प्रोसेस करना, समझना, और फिर गले का काम है उसे परफेक्टली प्रोड्यूस करना। जब ये तीनों एक सिंक में काम करते हैं ना, तभी असली इंप्रूवमेंट होता है। और इसीलिए ये गोल्डन गुरु रूल हमेशा याद रखिए, अगर स्केल का रियाज करते टाइम आपका दिमाग खाली है तो आपका रियाज भी खाली है, मतलब यूजलेस है। बिना मेंटल फोकस के घंटों रियाज करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, इतनी मेहनत का, इतना ध्यान लगाने का फायदा क्या होगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा? चलिए अब बात करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो सिर्फ 15 दिन इस नए तरीके से प्रैक्टिस करने पर आपको दिखने लगेगा। सिर्फ 15 दिन अगर आपने सही तरीके से डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस की तो देखिए क्या होगा। पहली बात, आपके सुर तेजी से सुधरेंगे, पिच प्यूरिटी आएगी। दूसरी बात, गाते हुए आवाज में थकान कम होगी। तीसरी, सुर अपनी जगह पर टिकने लगेंगे, फिसलेंगे नहीं। चौथी, आपके गाए हुए गाने पहले से कहीं ज्यादा क्लीन और मीठे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, तेज तेज सरगम गाने से कोई अच्छा सिंगर नहीं बनता, सही सरगम गाने से बनता है। स्पीड जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी यानी सुरों की सटीकता जरूरी है।